Hi everyone, welcome to IT Prep. So today what we are going to learn everybody. See, जैसा कि जानते हो तुम लोग इनइक्वालिटी चल रहा है और इनइक्वालिटी में ऑलमोस्ट हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं. लास्ट का टॉपिक क्या था हमारे पास? प्रॉब्लम्स इन इनइक्वालिटी, सम वेल नोन इनइक्वालिटीज. तो बच्चों देखो, जैसा कि बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स इन इनइक्वालिटी आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको वेवी कर्व मेथड अच्छे से पता हो. मतलब आपको अभी और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ. फिलहाल इनइक्वालिटी से कंसर्न प्रॉब्लम कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, लीनियर इनइक्वालिटी. लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1 होनी चाहिए. तो देखो x की डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री 1, तो ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी का एग्जांपल है. पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, डिग्री ग्रेटर देन 1. हालांकि लीनियर भी एक पोलोमियल ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह लिया है कि डिग्री 1 है तो लीनियर कहलाएगा, लेकिन डिग्री 1 से बड़ी हो गई तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह के पोलोमियल्स बनते हैं. तो यहाँ पर देखो मैंने इसको रख दिया डिग्री ग्रेटर देन 1. तो इस तरह की इनइक्वालिटी आपकी बनेगी. इसके बाद आता है बच्चों लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी. लॉग अभी आप लोग उससे इंट्रोड्यूस नहीं हो, हम लोग लॉग को पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बाद, तो वहाँ पर हम लोग लॉग इनइक्वालिटी भी डिस्कस करेंगे. इसके बाद बच्चों एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी. तो एक्सपोनेंट होता है ना, 2 के पावर समथिंग, 3 के पावर समथिंग, तो एक्सपोनेंट में भी, एक्सपोनेंशियल्स में भी इनइक्वालिटी होल्ड करता है. तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स बनता है, एक्सपोनेंशियल्स को लेकर भी प्रॉब्लम बनता है इनइक्वालिटी में. मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस के बारे में जानते नहीं हो, आपको मॉडुलस पढ़ाऊंगा मैं 1-2 क्लास के बाद. और फंक्शन में तो एक मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है, तो वहाँ पर भी आपको इनइक्वालिटी मिलेगा मॉडुलस में. और भी कई तरह की इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम्स बन सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी होती है. तो इन तमाम जगहों पर आप इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो. लेकिन अभी आप किसी को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अभी बेसिक्स में बहुत कुछ जानना है. एंड वेवी कर्व मेथड दैट इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ ऑल इनइक्वालिटी. सो जस्ट वेट टिल देन. बच्चों इसके बाद सम वेल नोन इनइक्वालिटीज. तो ये कुछ मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटी लिखा है जो कि वेल नोन इनइक्वालिटीज है. हालांकि दीज आर नॉट द लास्ट, इसके अलावा भी कई सारी इनइक्वालिटीज आती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को लिखा, जैसे AMGM इनइक्वालिटी, कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, होल्डर्स एंड मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, चेबाइसेव इनइक्वालिटी, जेनसेंस इनइक्वालिटी, पावर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज. अब मैंने इन्हीं लोगों का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि these inequalities are very very exclusive for ओलंपियाड. जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्जाम देंगे, तो उनको इनइक्वालिटी के बारे में जानना जरूरी है. कुछ इनइक्वालिटी तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जैसे AMGM इनइक्वालिटी आज आपको मैं बताऊंगा. मैं कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, होल्डर्स एंड मिन्कोस्की इनइक्वालिटी, चेबाइसेव इनइक्वालिटी, जेनसेंस इनइक्वालिटी, पावर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, बिकॉज दिस वीडियो आर मेनली कंसर्न अबाउट JEE मेंस एडवांस एंड पार्शियली ओलंपियाड, नॉट फुली ओलंपियाड. तो बच्चों इनके लिए मैं एक अलग से ओलंपियाड एक्सक्लूसिव करके सेशन बनाऊंगा और उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा. फिलहाल वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट AMGM इनइक्वालिटी. These are the basics which you need up to this level. Okay, so now let's start. Now we are going to discuss today only AMGM inequality. ठीक है बच्चों? So now put the heading here, AMGM inequalities. पहले हम ये समझते हैं बच्चों कि ये AMGM होता क्या है. What is the meaning of AM and what is the meaning of GM? तो AM का फुल फॉर्म होता है बच्चों अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन, दिस इज योर अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन निकालते कैसे हैं? ये बच्चे बचपन से ही निकालते आते हैं. जो आप एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो नॉर्मली, उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन. लेकिन अब आपको जानना है कि सिर्फ अरिथमेटिक मीन नहीं होता है, कई तरह के मीन होते हैं. ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, और भी कई तरह के मीन होते हैं. तो अब तक जो आप जानते थे मीन के बारे में, वो सिंपली अरिथमेटिक मीन था. तो देखो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन क्या होता है, पहले ये समझो. मैं यहाँ पर आप लोगों को पैरेलल पहले अरिथमेटिक बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन बताऊंगा. देखो
जैसे मान लो मैंने कहा कि दो नंबर है, तो पहले आप अरिथमेटिक मीन के बारे में समझो। ए और बी दो नंबर है, तो इनका अरिथमेटिक मीन बच्चों सिंपली नॉर्मल एवरेज a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। 3 नंबर से ए बी सी, तो इनका अरिथमेटिक मीन बच्चों तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 3, ये इनका अरिथमेटिक मीन हो गया। इस तरह से मान लो आपके पास n नंबर है, a1 a2 a3 an, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an बाई n हो गया। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आई होप कि आपको कैलकुलेट करने आता है। जो आप नॉर्मली एवरेज निकालते हो वही आपका अरिथमेटिक मीन होता है। नाउ ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर बच्चों के लिए नया हो सकता है, और इसके बाद हार्मोनिक मीन भी आता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट हार्मोनिक मीन। हाँ, एक चैप्टर आएगा आगे चल के सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पर आप लोग हार्मोनिक प्रोग्राम के बारे में पढ़ोगे और वहीं पर आप लोग हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ोगे। फिलहाल our discussion in this basic class is limited to arithmetic and geometric mean only, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताता हूँ, इसके बाद इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर जीएम, तो जीएम का मतलब होता है बच्चों जियोमेट्रिक मीन। जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं? सो हाउ डू वी कैलकुलेट जीएम? देखो आपके पास ए बी दो नंबर है, तो आपने एम कैसे निकाला, a प्लस बी बाई 2 कर दिया। लेकिन जीएम निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी और पावर 1/2 कर दो। जितने नंबर उतना यहाँ पर अपॉन में चलाएगा पावर में। मान लो यहाँ पर ए बी सी ये 3 नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी इंटू सी, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना और पावर चूंकि 3 है ना, ए बी सी 3 नंबर है तो 1/3 कर दोगे। आपके पास 4 नंबर ए बी सी डी, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बच्चों, तो चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 2 3 4 तो पावर में 1/4 कर देंगे। तो क्या यहाँ पर मैं एक जनरल केस बना सकता हूँ? ऑफ कोर्स बना सकता हूँ। सो मान लो आपके पास ये A1 A2 A3 और इस तरह से ये n नंबर है और हमें इनका बच्चों ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन ऐसे हो जाएगा। इन तमाम को मल्टीप्लाई करो तो A1 इंटू A2 इंटू A3 ये AN और पावर में 1/n ले लिया गया। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन का, तो इसको मैं इरेज करता हूं बच्चों। नाउ सी, सपोज करो कि आपसे ये कहा गया फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 16। दो नंबर लिया गया बच्चों 4 और 16, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, 4 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर है तो पावर 1/2, 64 के पावर 1/2 ये आपका 8 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 और 16 कितना आ गया, 8 चला आया। अरिथमेटिक मीन कितना होता, मान लो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। इसी क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन पूछा जाता है, तो अरिथमेटिक मीन हो जाता बच्चों 4 + 16/2 10 चला आता। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, मान लो किसी ने पूछा कि 2 4 और ये 8 है, 2 4 और 8, 2 4 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालोगे, 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 इंटू 8 और पावर 3 नंबर से तो पावर बच्चों यहाँ पर 1/3, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 के पावर 1/3 ये आपका 4 चला आएगा। 64 के पावर 1/3 क्या होता है बच्चों, ये 4 चला आता है। एक मान लो इसी का अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो क्या करते हैं, 2 + 4 + 8/3, 3 नंबर है तो 8 + 4 12, 12 + 2 14/3, ये 14/3 हो गया। बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको हाथ लग सकता है। देखो ये 4 और 16 दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट नंबर है, तो नंबर डिफरेंट, ज्योमेट्रिक मीन 8, अरिथमेटिक मीन 10, एएम जीएम भी अलग अलग आया।
248, ज्योमेट्रिक मीन बच्चों 4 आया, अरिथमेटिक मीन 14/3 अलग अलग आया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके नंबर डिस्टिंक्ट हो, 248 डिस्टिंक्ट नंबर, 416 डिस्टिंक्ट नंबर डिस्टिंक्ट हो, तो ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू बच्चों अलग अलग होती है, दोनों सेम नहीं होती है। एक और क्वेश्चन लेके देखता हूं और इसके बाद आप खुशी के मारे उछल उठोगे कि बहुत ही अच्छा चीज आपको पता चला। मान लो कि मैंने इस बार एक ऐसा नंबर लिया, देखो 444, 3 नंबर लिया, मैंने पूछा कि इसका एम निकालना है, तो एम क्या होगा 4 + 4 + 4/3 12/3 4, और इसका जीएम क्या होगा बच्चों, तो तीनों को मल्टीप्लाई और पावर 1/3 64 के पावर 1/3 4। आपने क्या देखा, एम इक्वल टू जीएम। व्हाट डज इट मीन, 444 numbers are identical, AM4 GM4, so the conclusion is if numbers are identical, arithmetic mean geometric mean की वैल्यू बच्चों सेम होती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर मैं क्लैरिफाई कर दूं, देखो यदि नंबर्स आपके डिस्टिंक्ट होंगे तो AM नॉट इक्वल टू GM, यदि आपके नंबर सेम होंगे तो AM GM दोनों ये सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या सीखा कि हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन एंड हाउ टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अब सीखना है हमें कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करती है। सो नाउ व्हिच टाइप ऑफ इनइक्वालिटी विल होल्ड, सो राइट हियर। तो इंक भर दिया बच्चों, नाउ स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में किस तरह की इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब यहां पर देखो AM इक्वल टू GM, अच्छा ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इसका प्रूफ समझते हैं। हम AM GM निकालना सीख चुके हैं, अब ये इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी का प्रूफ देखते हैं बच्चों। तो मान लो, अच्छा एक बात और, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM नॉट इन एवरी केस, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। मतलब आप जिन नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालोगे, जिन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, तो उनके बीच इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगी यदि आपका नंबर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि नंबर्स आपके पॉजिटिव होना चाहिए। प्रूफ देखते हैं इसका, देखो लेट A and B are 2 numbers greater than 0। A और B क्या है, पर पॉजिटिव नंबर है। तो अरिथमेटिक मीन बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, A + B/2। देखो जो यहाँ पर ये रूल लिखा है ना, दिस रूल इज वैलिड फॉर 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers एंड ऑल्सो बी पॉजिटिव। लेकिन चूंकि हमें प्रूफ करना है तो हम कोई भी सिंपल चीज लेके प्रूफ कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 numbers हियर। अरिथमेटिक मीन A + B/2, ज्योमेट्रिक मीन हियर √AB। वही ना बताया, 2 नंबर को मल्टीप्लाई पावर 1/2 तो √AB हो गया। आप इसका डिफरेंस दो, अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन किया, so A + B/2 minus √AB, take the LCM, so A + B/2 minus 2√AB, taking the LCM here, so A + B minus 2√AB। A को हम लिख सकते हैं √A², B को लिख सकते हैं √B² minus 2 times √AB/2। ये हो गया √A minus √B² √A minus √B का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, और आपको पढ़ाया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा बच्चों कि AM minus GM ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो वी कंक्लूडेड हियर दैट AM minus GM greater than equal to 0 imply arithmetic mean greater than equal to geometric mean। प्रूफ हो गया। अच्छा यहीं पे देख लो, √A minus √B है, तो यदि A और B बराबर हो जाए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहीं पर लिख लो, नोट इफ, फर्स्ट पॉइंट, इफ A not equal to B then arithmetic mean greater than geometric mean।
यदि नंबर्स डिस्टिंक्ट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन होल्ड करेगा। सेकेंड, इफ a इक्वल टू बी देन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। देखो यहाँ पर प्रूफ भी हो गया और मैंने आपको क्वेश्चन भी लेकर दिखलाया था कि नंबर्स आपके सेम होंगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक बच्चों क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ने क्या सीखा? यहाँ पर बच्चों ने सीखा कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच क्या रिलेशन होता है। तो यदि आपके पास नंबर्स पॉजिटिव, देखो अरिथमेटिक मीन आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, चाहे नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन इनइक्वालिटी की यहाँ तक बात होती है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये तभी होल्ड करता है जब आपका नंबर पॉजिटिव हो। नाउ आई एम गोइंग टू टेक फ्यू क्वेश्चंस हियर। पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट्स बना के दूंगा। इस नोट्स में जितने सारे पॉइंट मेंशन करूंगा वो पॉइंट काफ़ी यूजफुल होते हैं, बेहद ही यूजफुल होते हैं बच्चों, आगे काफ़ी काम आने वाला है। इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे से देखो, ठीक है। सो राइट डाउन हियर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बच्चों कि इफ a एंड b ग्रेटर देन 0 देन a बाई बी प्लस b बाई a ग्रेटर देन इक्वल टू 2। a बाई बी प्लस b बाई a मतलब एक बार नंबर फिर उसका रेसिप्रोकल a बाई बी प्लस b बाई a ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप पूछोगे इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखो a बाई बी प्लस बी बाई ए, मान लो कि दो नंबर है, इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन a बाई बी इंटू बी बाई ए पावर यहाँ पर 1/2, ये कटा ये कटा, यहाँ 1 बचा, 1 के पावर 1/2 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a बाई बी प्लस बी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चला आया। सो दिस इज an important result. Keeping this result in mind, result number 2 देखो ध्यान रहे कि if x greater than 0 then x plus 1 upon x always greater than equal to 2। काफी यूजफुल रिजल्ट होते हैं बच्चों, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी काम आते हैं। इसको ऐसे याद रखो कि यदि कोई भी चीज बड़ा है, पॉजिटिव है, यदि कोई भी चीज 0 से बड़ा है या पॉजिटिव है तो वो चीज प्लस उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। आप ये कह सकते हो कि दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मिनिमम वैल्यू विल बी 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। अब कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई एम राइटिंग हियर वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर, जस्ट सी रिजल्ट नंबर 3। लुक, a to the power x plus a to the power minus x always greater than equal to 2। once again very important result। ये तो यहाँ चला आएगा, देखो ये a to the power x, a to the power minus x को आप 1, a to the power minus x को 1 upon a to the power x, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर प्लस रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी दे सकता हूं। देखो जैसे मान लो आगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3 to the power x plus 4 to the power x plus 5 to the power x plus 3 to the power minus x 4 to the power minus x 5 to the power minus x। आपके पास ये क्वेश्चन है, पूछा गया इसका लिस्ट वैल्यू निकालो। तो बच्चों यदि आपको AMGM का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यदि आपको AMGM कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, 3 to the power x, इसको इकट्ठा करो, 3 to the power x plus 3 to the power minus x, फिर इसको इकट्ठा करो और इसको इकट्ठा करो, क्या लिखोगे आप? 3 to the power x plus 3 to the power minus x greater than equal to 2। 4 to the power x plus 4 to the power minus x greater than equal to 2। 5 to the power x plus 5 to the power minus x greater than equal to 2। और इनको आप ऐड कर दो वर्टिकली, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? LHS ग्रेटर देन इक्वल टू 2 plus 2 plus 2 6। अब यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ऐड करोगे 3 के पावर x प्लस 4 के पावर x प्लस 5 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस x प्लस 4 के पावर माइनस x प्लस 5 के पावर माइनस x, कंप्लीट LHS
राइट साइड में 2 + 2 + 2 ग्रेटर इक्वल टू, बताया था ना एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन में सिंपली लेफ्ट वालों को लेफ्ट और राइट वाले को राइट कर दो। तो ये था आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर करके दिखलाया। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखो AMGM के कॉन्सेप्ट से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बच्चों IIT 2008 में आ चुका है। ये क्वेश्चन बच्चों IIT 2008 में आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे a to the power -5, a to the power -4, 3 times a to the power -3, a to the power -10 plus 10 और यहां पर a to the power 8। ये कुछ नंबर्स आपके दिए गए हैं, लिखा गया है कि a पॉजिटिव है। then the list value of sum of all these numbers is, ये आपके पास नंबर दिए गए हैं और यहां पर एक और लिखा गया 1 लिखा गया। देखो यहां पर एक 1 भी लिखा गया है। तो a के पावर -5, a के पावर -4, 3 × a के पावर -3, ये 1, ये a के पावर 10 और ये a के पावर 8। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सम ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ ऑल दीज नंबर्स यहाँ पर क्या होगा बताना है। चलो इसको आंसर करते हैं। देखो यहाँ पर हम बच्चों AM ग्रेटर देन GM का एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब AM GM इक्वालिटी अप्लाई करेंगे। क्या करो, इन सब का अरिथमेटिक मीन लो और फिर इन सब का ज्योमेट्रिक मीन लो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन आपको ऐसा लेना है कि पावर को ऐड करने पे पावर का सम 0 हो जाए। आप सोचो, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये a के पावर 3 और a के पावर -3, तो a के पावर 0, ये 1 बन गया। मतलब यदि पावर का सम 0 हो जाए तो वेरिएबल हट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो IIT में क्वेश्चन ये किस लिए पूछा गया था? इसलिए पूछा गया था कि बच्चे थोड़ा सा अपने लॉजिक का इस्तेमाल करें, स्किल्स का इस्तेमाल करें। अब देखो, अभी मान लो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या आप गलती कर सकते हो। सपोज करो आपने क्या किया कि इन सब का अरिथमेटिक मीन, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, 1 भी है तो +1, a के पावर 10, a के पावर 8। कहा आपने को 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया 6। आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन लिया आपने, तो a के पावर -5, a के पावर -4। ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर 3 × a के पावर -3, फिर यहाँ पर बच्चों ये × 1 होगा, × a के पावर 10 × a के पावर 8। क्या दिक्कत आ रही है? पावर में यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6, 1/6 लिखोगे। दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है बच्चों, पावर का सम 0 नहीं हो रहा है। -5 -4 -9, -9 और -3 -12 हो गया, और प्लस में ये 10 + 8 18, तो -12 + 18, यहाँ पर पावर का डिफरेंस 6, मतलब a तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर में है, ये आंसर ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बच्चों इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। देखो आप ध्यान रहे, आप ही आगे ऐसे ही करना। आपको इस प्रॉब्लम को, डेटा को इस तरह से अरेंज करना है, रीराइट करना है कि पावर का सम जो है 0 बन जाए। अब मैं कैसे करता हूं, तो पहले मैं इसको मिटाऊंगा। इसलिए a के पावर -5, a के पावर -4, देखो 3 × a के पावर -3 बच्चों, तो a to the पावर -3, a to the पावर -3, 3 बार इसको लिख दो, 3 बार। 1 को जेव करते हो, a to the पावर 10 और a to the पावर 8। अब चेक कर लो पावर का सम क्या हो रहा है। 3 3 3 -9, -5 -4 -9 -18 हो गया। और यहाँ पर 10 + 8 18, -18 + 18 ये 0 हो गया। अब पावर का सम यहाँ पर 0 है। 1 का तो पावर 0 ही कर सकते हो ना, 1 क्या है, a के पावर 0 है। तो जितना हमारे पास a था, जो वेरिएबल था, उसके पावर का सम ने 0 कर दिया जब मैंने 3 × a के पावर -3 को इस तरह से लिखा। तो और अब करते हैं, देखो ऐड करो, तो a to the पावर -5 + a to the पावर -4,
इसको लिख दो ऐसे -3 प्लस 1, ये के पावर 10 और ये a के पावर 8 डिवाइडेड बाई, ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर हम इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि a के बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि पॉजिटिव है। ये तमाम नंबर्स अपने आप में इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो a के पावर में 0 हो जाएगा, पावर 1/8। मल्टीप्लाई करोगे सबका क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा, तो a के पावर में 0। तो अब यहां पर आप ये कह सकते हो कि a के पावर -5 प्लस a के पावर -4, 3 इंटू टू द पावर -3 प्लस 1 प्लस a टू द पावर 10 प्लस a टू द पावर 8 ग्रेटर देन इक्वल टू a के पावर 0 1, 1 टू द पावर एनीथिंग 1, और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8 चला आएगा। सो नाउ वी कैन से दैट द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज व्हाट, 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ये 8 है। इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने AMGM कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा सा अपना स्किल्स का भी इस्तेमाल किया, और वो स्किल्स मैंने बच्चों को बताया भी। बच्चों को भी हमेशा अपने स्किल्स पे काम करता रहना चाहिए, क्योंकि एडवांस का एग्जाम बिना आपके अंदर के स्किल से क्रैक नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन हियर। If A, B, C greater than 0, then prove that A plus B, B plus C, C plus A greater than equal to 8ABC। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो ये मैंने ओलंपियाड के इनइक्वालिटी से क्वेश्चन उठाया है। मैंने आप लोग कितनी सारी इनइक्वालिटी बताई, तो वो तमाम इनइक्वालिटी जो है वो ओलंपियाड्स में काफ़ी काम आती है। उसके लिए मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो अलग से बनाऊंगा। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन वहीं से उठाया है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ AMGM के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करने वाले हैं। सी हाउ। देखो बच्चों, देखो होता क्या है कि ओलंपियाड में अक्सर क्वेश्चन आते हैं प्रूव दैट, सो दैट टाइप के। जेईई मेंस एडवांस में ऑब्जेक्टिव आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसी को हम बना सकते ऑब्जेक्टिव, बोल सकते थे ना कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन 8ABC, दूसरा 4ABC, तीसरा ABC, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो हम इसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो बच्चों को वैसे क्वेश्चन देखकर जैसे प्रूफ दैट लिखा हो, डिस्टेंस नहीं बनाना चाहिए। अक्सर बच्चों की साइकोलॉजी होती है, अच्छा प्रूफ दैट है, छोड़ो ये तो जेईई मेंस टाइप का है ही नहीं, ये गलत फहमी है। तो बच्चे इस साइकोलॉजी को त्याग दें, ऐसी मेंटलिटी को हटा दें, और हर एक तरह के क्वेश्चन पे वर्क करना शुरू करें। ठीक है, चाहे प्रूफ दैट हो, सो दैट हो, या ऑब्जेक्टिव हो। क्योंकि बताया ना ये प्रूफ दैट है, मैं इसी को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं करके दिखलाऊंगा, पहले इसको प्रूव करता हूँ। देखो बच्चों, क्या मैं ABC ये तीनों का तीनों पॉजिटिव है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि A प्लस B/2 अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू √AB ज्योमेट्रिक मीन। आप ऐसे भी लिख सकते हो AB के पावर 1/2, फिर B प्लस C/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन B इंटू C के पावर 1/2, फिर यहाँ पर C प्लस A/2 ग्रेटर देन इक्वल टू C इंटू A के पावर 1/2। आपके पास तीन डिफरेंट तरह की इनइक्वालिटी है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस बी ऊपर, फिर ये बच्चों आपका B प्लस C, फिर ये C प्लस A अपॉन 2 नीचे में 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां देखने वाली बात है बच्चों, A के पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो AB के पावर 1/2, BC के पावर 1/2, और ये CA के पावर 1/2 बना। बच्चों आपने पूछा कि सर क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताया था ऐड तो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका रहता है, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चों देखो ये 2 3 ग्रेटर देन 2 4 ग्रेटर देन से 3 है, जस्ट वेट, 4 ग्रेटर देन 3 5 ग्रेटर देन 2, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। बच्चों कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहां पे कर सकते हैं,
बोथ साइड पॉजिटिव हो, बोथ साइड पॉजिटिव हो या नॉन नेगेटिव हो, तो उस केस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। करके देख लो। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। बस इतना ही याद रखो, 20 ग्रेटर देन 6 ये करेक्ट है। तो आप इतना याद रखो कि बोथ साइड पॉजिटिव या बोथ साइड नॉन नेगेटिव, तो आप लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ये ट्रू नहीं है। जैसे देखो, मान लो इस बार मैंने नंबर को चेंज कर दिया, 3 ग्रेटर देन -2, ये करेक्ट है। और ये -4 ग्रेटर देन -3, ये भी करेक्ट है। सॉरी, -4 ग्रेटर देन, बच्चों ये देखो -5, ये भी करेक्ट है। क्या यहां पर वो वाला ट्रिक होल्ड करेगा? यहां पर नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करो, 3 × -4 -12 ग्रेटर देन -5 -2 +10 हो जाएगा। तो -12 ग्रेटर देन गलत है। तो मैंने क्या बताया कि लेफ्ट को लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट को राइट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बशर्ते कि दोनों के दोनों साइड में इधर 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 पॉजिटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। अब देखो ABC पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो प्लस प्लस पॉजिटिव 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 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर बच्चों आंसर क्या आया? देखो, ये हो गया आपका A + B, B + C, और ये रहा C + A ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां देखो बच्चों, एक बार A के पावर 1/2, यहां भी A के पावर 1/2। सो A के पावर 1/2 इंटू A के पावर 1/2 A बन जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 A के पावर 1/2 A के पावर 1/2 A, B के पावर 1/2 यहाँ B के पावर 1/2 B, C टू द पावर 1/2 पर यहाँ पर C हो गया। एक बार फिर से, A टू द पावर 1/2 A टू द पावर 1/2, पावर ऐड करोगे 1/2 + 1/2 1, B टू द पावर 1/2 B टू द पावर 1/2, वंस अगेन B बन जाएगा। C के पावर 1/2 और ये C के पावर 1/2, C के पावर 1 C बन जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब इसी को मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह देता कि इसका मिनिमम वैल्यू A + B, B + C, और ये C + A का मिनिमम वैल्यू क्या है? ऑप्शन A 8ABC, ऑप्शन B ABC, ऑप्शन C 4ABC, ऑप्शन D नन ऑफ द अबव। नोटा का मतलब बच्चों नन ऑफ द अबव। तो क्या करेक्ट करते हैं? ये करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है और यहां से सब्जेक्टिव। तो बच्चों ये था आपका इनइक्वालिटी को लेकर पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज, जो कि मैंने यहाँ पर करके रख दिया। हालांकि प्रॉब्लम्स इन इनइक्वालिटी एक अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक्स है, और हम प्रॉब्लम तभी कर पाएंगे जब वेविकर मेथड, इंटरवल वगैरह जरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT प्रेप।